नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राम अरोरा, उज्जैन से एक आयुर्वेद चिकित्सक। मित्रों, आज हम कब्ज या कॉन्स्टिपेशन पर चर्चा करेंगे, जो कि अधिकांश व्यक्तियों की एक बहुत बड़ी समस्या है। आप सबका आज हार्दिक स्वागत है यहाँ। प्रिय मित्रों, जिस तरह हम शहर या घर की सफाई का ध्यान रखते हैं, उसी तरह हमारे तन और मन की सफाई भी उतनी महत्वपूर्ण है। तन की सफाई तभी जब हमारा मल निकलता रहे, अर्थात हमें कॉन्स्टिपेशन ना हो, पॉटी साफ होती रहे। कब्ज यानी कि कॉन्स्टिपेशन अधिकांश व्यक्तियों की समस्या हो चुकी है आज। इसका अगर डिफाइन करें कि क्या होती है कब्ज, तो ये इस सप्ताह में कम से कम 3 बार सही तरीके से मल का त्याग होना चाहिए। कठिनता या जोर लगा के मल त्याग होना हो तो कब्जी, शुष्क या कठोर मल हो तो कब्ज, दर्द हो या ऐसा अनुभव हो कि पूर्ण मल त्याग नहीं हुआ, ये अगर अपन को लक्षण है, ऐसा लगे तो ये माने कि हम कब्जी से पीड़ित हैं। कारण में शरीर में पानी या द्रव की कमी, भोजन में रेशेदार या फाइबर्स का कम होना, शारीरिक गतिविधियों की कमी, खान पान की अनियमितता, कुछ दवाइयों का दुष्परिणाम, अनुचित या विकृत जीवन शैली और भाग दौड़ की जिंदगी में मल त्यागते समय भी इतनी शीघ्रता कि आधा अधूरा मल त्यागा और भाग लिए, और फिर यदि उसका मल का कभी वेग आता है, प्रेशर आता है, तो उस समय भी उसको रोके रहते हैं समय अभाव के कारण या शौचालय के अभाव के कारण, शौचालय उपलब्ध न होने के कारण उसको मल के वेग को रोक लेते हैं, जिससे कि और ज़्यादा फिर कब्जियत होने लगती है। बचने के लिए पानी या द्रव्य पदार्थों का, जूस का अधिक सेवन करें। रेशेदार सब्जियां, फल फ्रूट का उपयोग करें। पत्तेदार सब्जियां, अंजीर, पालक, अमरूद, पपीता का सेवन करें और अनुचित खान पान से बचें। बर्गर, सैंडविच आदि से बचें। नियमित रूप से योग व्यायाम करें, जिससे कि हमारे पेट की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और जो कि मल को स्क्वीज करके एक तरह से दबाव देकर बाहर निकालती हैं। तो और एक महत्वपूर्ण चीज कि आज के अधिकांश लोग वेस्टर्न कोमोड पर बैठते हैं, जो कि स्वयं में एक कब्ज का कारण बनता है। इंडियन स्टाइल में बैठना सबसे अच्छा बेहतरीन तरीका है। यदि आप घुटने के बल इंडियन स्टाइल में नहीं बैठ सकते, तो कम से कम कोमोड पर भी बैठें तो थोड़ा पैर के नीचे को ऊंची चीज लगा लें, जिससे पैर और ये जांघ के बीच में 30 डिग्री का कोण बन जाए और पेट के कारण, पेट पे दबाव के कारण मल बाहर आने लगता है। जिससे जोर लगाने के लिए मुंह खोलकर सामान्य सांस लेते हुए पेट के नीचे के हिस्से पर जोर लगाएं और इतना ध्यान रखें, सावधानी रखें कि इतना भी जोर अधिक ना लगाएं। जैसे कब्जी है, बहुत खुश्क मल है तो बहुत जोर लगा रहे हैं, उस समय क्या होता है कि गुदा की जो रिंग है वो ज़्यादा जोर लगने से फट जाती है और फिसर हो जाता है, जो कि बहुत ही कष्टदायक तकलीफ रहती है, जिसमें कि जलन होती है और कभी कभी बूंद बूंद खून भी निकलता है। इसी तरह जोर लगाने से गुदा की जो रक्त वाहिनियां उसमें खून इकट्ठा होने लगता है, वो फूल जाती हैं
और मस्सा बन जाता है और कभी कभी फट कर उसमें से खून निकलने लगता है, जो कि खूनी बवासीर कहलाता है। कभी इतना जोर लगाते था आदमी कि गुदा जो से मलाशय बाहर निकल आता है पूरा, जिसे कि प्रोलेप्स ऑफ रेक्टम बोलते हैं। इसलिए मल को निकालने के लिए अधिक जोर नहीं लगाना चाहिए। और विशेषतः हृदय रोगी एवं ब्लड प्रेशर के रोगियों को तो बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए जोर लगाने समय। इसलिए उन्हें मल को मुलायम करने के लिए उपाय करने चाहिए। सनाए, अमलतास, मेथी दाना, इसबगोल इत्यादि का सेवन करें, जिससे कि मल सॉफ्ट हो जाता, मुलायम हो जाता है, वो आसानी से बाहर निकल आता है। एरंडी का तेल शुष्क मल के लिए यद्यपि बहुत उपयोगी है, लेकिन इसका दुष्परिणाम ये है कि बार बार इसका यदि उपयोग करें तो रीबाउंड प्रोसेस हो जाती है, अर्थात जब तक इसको लेते रहेंगे तब तक मल साफ रहेगा, और इसको बंद करेंगे तो और ज़्यादा कब्जी या कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, अर्थात इसकी आदत पड़ जाती है एक तरह से। इसके बजाय आयुर्वेद की कुछ बहुत ही सुरक्षित उपयोगी चीज़ें हैं, जैसे हरड़, हरितकी का चूर्ण, त्रिफला का चूर्ण, अभ्यारिष्ट, द्राक्षासर इत्यादि का उपयोग बड़ी सुरक्षा पूर्वक किया जा सकता है, लेकिन फिर भी इनका उपयोग करने से पूर्व अपने चिकित्सक से अवश्य परामर्श ले लेना चाहिए। पका हुआ केला, सेब, अंजीर, मुनक्का और रात को सोने से पहले 1 कप दूध इत्यादि का सेवन करने से अगले दिन मल साफ हो जाता है। केला का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि कच्चा केला कब्ज को और ज़्यादा बढ़ाता है, इसलिए उसे अच्छा पका हुआ होना चाहिए। जितना अच्छा पका हुआ होगा मल उतना ही साफ आएगा। मल को वेग लाने के लिए कई व्यक्ति चाय या कॉफ़ी का सेवन करते हैं, यद्यपि इससे प्रेशर जरूर आने लगता है सुबह उठकर कि मल का, लेकिन दीर्घकालीन इसका दुष्प्रभाव भी पड़ता है कि मल का जो वेग आने के, प्राकृतिक वेग आने का है, वो कम हो जाता है और धीरे धीरे कब्जियत बढ़ने लगती है। इसी प्रकार लोग धूम्रपान करते हैं वेग लाने के लिए, प्रेशर लाने के लिए, जो कि बहुत ही गलत तरीका है। इससे भी दीर्घकालीन नुकसान होते हैं, जो प्राकृतिक वेग है वो खत्म हो जाते हैं और कब्जियत या कॉन्स्टिपेशन और ज़्यादा बढ़ जाता है। ये आंतें हमारे शरीर में होती हैं, जो हम भोजन लेते हैं धीरे धीरे आगे सरकता है। चाय, कॉफ़ी, धूम्रपान इत्यादि के कारण ये भोजन आगे सरकने की गति कम हो जाती है और विबंध मल हो जाता, अर्थात कॉन्स्टिपेशन होने लगता है। तो मित्रों, समस्या तो है, लेकिन उसका समाधान भी है। लेकिन सबसे अच्छा ये है कि हम समस्या को पैदा ही ना होने दें। इसलिए प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, अर्थात हम सावधानियां रखें, नियमित जीवन जिएं, योग व्यायाम नियमित करें, अनुचित खान पान ना रखें, तो ये समस्या ही पैदा नहीं होगी। इसलिए, और यदि हो जाती है तो इसका इलाज भी है। आयुर्वेद के स्वस्थ व्रत का पालन करें तो निश्चित ही ये समस्या नहीं होगी। तो इसके साथ मित्रों एक बात और, कि तन को साफ करने के लिए तो मल का निष्कासन कर दिया, दवाई ले ली, लेकिन मन के मैल अर्थात ईर्षा, ग्लानि, विद्वेष, इनको जब तक साफ नहीं करेंगे तब तक हम प्रसन्न नहीं रह सकते। और ये ईर्षा, ग्लानि, द्वेष इत्यादि से भी हमारे शरीर पर भी असर पड़ता है, जिसके कारण मल और सूख जाता है और कब्जी और ज़्यादा होने लगती है। इसलिए तन के मल के साथ साथ मन का मल भी साफ करें और हमेशा स्वस्थ प्रसन्न रहें, ईर्षा इत्यादि से बचें, योग व्यायाम करें,
स्वस्थ प्रसन्न रहने के लिए। और आयुर्वेद का उपयोग करें जो कि एक अमृत है, सुरक्षित है, और इसको पहले आजमाएं फिर आप विश्वास करेंगे। तो मित्रों, एक अनुरोध और कि इसी तरह के प्रेरक, स्वास्थ्यवर्धक एवं सफलता से संबंधित बहुत से वीडियोस हमारे YouTube चैनल पर प्रायः रोज ही अपलोड किए जाते हैं। कृपया उन्हें देखें, उनका लाभ लें और आपके अपनों को भी इसका लाभ मिल सके, इसलिए उन्हें भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मित्रों, आप हमेशा स्वस्थ और प्रसन्न रहें, यही हमारी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।